नमस्कार, मैं हूं पल्लवी राय। आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। बिहार के गोपालगंज के सिधवलिया रेलवे स्टेशन पर है और मेरे बगल में जो आप ये बुगी देख रहे हैं, इसको कुछ बच्चों ने जला दिया है। आंदोलन करने आए थे बच्चे। यहाँ के लोग बता रहे हैं कि यहाँ के लोकल नहीं थे, इसी ट्रेन में बैठ कर आए थे और उसको फूंक दिए। सोच कर देखिए कि अगर ये ऐसी ट्रेन नहीं हुई होती तो शायद वो इस ट्रेन पर नहीं बैठकर आते और नहीं जला पाते। तो एक सवाल ये भी हो सकता है कि सरकारें ट्रेन क्यों बनवा रही हैं, ताकि लोग आके इस पे फूंक दें। और दूसरा सवाल ये भी हो सकता है कि साहब आप भर्ती जो पुरानी प्रक्रिया है उससे क्यों नहीं ला रहे हैं, क्यों नया ला रहे हैं? क्या जो पुरानी प्रक्रिया थी उससे हमारे देश के वीर योद्धा नहीं निकल रहे थे? वो देश के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे थे? न जाने कितनी लड़ाई उन्होंने लड़ी है, चीन की, पाकिस्तान की, और हमने न जाने कितने परमवीर चक्र योद्धा देखे हैं। फिर आप क्यों नई प्रक्रिया ला रहे हैं? लाकर आप क्या जताना चाह रहे हैं? एक तरफ आप कह रहे हैं कि आपको यंग जवान चाहिए ताकि आपका आर्मी जो है वो स्ट्रांग हो सके, तो जो यंग जवान होंगे उनको आप 4 साल के लिए नौकरी पर रखेंगे तो हालत ऐसा ही कुछ होगा। ये अग्निवीर के योद्धा हैं जिन्होंने पूरी ट्रेन को अग्नि के हवाले करने की कोशिश तो की थी, लेकिन यहाँ के लोकल लोगों ने और यहाँ जो ये प्लेटफॉर्म है वहाँ के कुछ कर्मचारियों ने मिलकर एक बुगी को अग्नि के हवाले कर दिया, बचाने की कोशिश करते करते। लेकिन बाकी पूरी ट्रेन बच गई है। अगर पूरी ट्रेन भी जल जाती तो क्या होता? खाली हम जो मफलर बांध के युवा आए थे उनको ढूंढने की कोशिश करते। मैं एक बार अंदर आपको चल के दिखाती हूँ और उनसे ये सवाल तो है कि जब ये ट्रेन चलती तो आपकी दीदी, आपकी मम्मी, आपकी बुआ, आपकी फूफा जो है वो इसी ट्रेन पर बैठकर इस आराम वाली सीट पर बैठ कर जाते। अब ये ट्रेन जल गई है, आपका कुछ नुकसान नहीं हुआ होगा, आप सोच रहे होंगे, लेकिन आप गलत हैं। अब ऐसे ही एक बुगी तैयार करने के लिए हमारे और आपके जेब पर अधिक बोझ डाला जाएगा। जो 5 रुपए का बिस्किट, नमकीन, दूध आप खरीद कर लाते हैं उस पर थोड़ा थोड़ा टैक्स बढ़ाया जाएगा ताकि फिर से ये ट्रेन चलाई जा सके, ताकि फिर से ये ट्रेन बेहतर हो सके। तो जिन लोगों ने इसको जलाया है उसका नुकसान हमें भी उठाना पड़ेगा। जो लोग नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ हो, जिनकी ये बिल्कुल मंशा नहीं थी कि कुछ इस तरीके का आंदोलन हो, तो जो लोग ट्रेन को आग के हवाले कर रहे हैं, बस को आग के हवाले कर रहे हैं, उनसे पूछना है मुझे कि आपको इन ट्रेनों से क्या दुश्मनी है? ये ट्रेन आपका क्या नुकसान कर रहे हैं? और इतिहास गवाह रहा है कि जितने आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से रहे हैं उस पर सरकार झुकी है, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे ऐसी तमाम आंदोलन। जब आप उग्र होंगे तो पुलिस के पास लाठियां भी हैं और गोलियां भी और कई हथियार भी हैं। जब आप उग्र होंगे तो आप पर लाठी चार्ज होगी और जब आप उग्र होंगे तो आप पर कानूनी कार्रवाई होगी। इसी तरीके से आप आंदोलन कर सकते थे, लेकिन जिस तरीके से आपने इस पूरी बुगी को जलाया है, इसमें कितना नुकसान हुआ है एक बार आपने सोचा? नहीं सोचा होगा। आप गुस्से में थे, आप नाराज थे। आप मोदी जी से नाराज हो सकते हैं, राजनाथ सिंह से नाराज हो सकते हैं, अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नाराज हो सकते हैं, लेकिन आपको किसने हक दिया कि आप आके ये बुगी फूंक दे? क्या ये आपका था? आपने इसे बनाया था? नहीं। हमारे और आप जैसे न जाने कितने लोगों ने अपने जेब पर इस ट्रेन को बनाने के लिए एक एक्स्ट्रा बोझ झेला है। आपने हमसे नहीं पूछा, लेकिन आपने इस ट्रेन को जला दिया। जब ये ट्रेन जली थी तब इसमें लोग भी मौजूद थे। आप सोचिए, ये चलती हुई ट्रेन यहाँ पर आई थी, इसमें कुछ बच्चे, कुछ बूढ़े, कुछ बुजुर्ग इसमें बैठ कर आए थे और कुछ नौजवान अपना गुस्सा दिखाने के लिए इस ट्रेन को जला कर चले गए। किसी की बेटी भी जल सकती थी, किसी का बेटा भी जल सकता था, कोई बुजुर्ग बाप भी जल सकता था। आप आंदोलन करिए, मैं खुद चाहती हूं कि आप आंदोलन करिए। आपको अगर कोई बात बुरी लग रही है तो लोकतंत्र आपको अधिकार देता है, लेकिन इस तरीके का आंदोलन आप करेंगे, इस तरीके का आंदोलन आप करेंगे कि लाखों करोड़ों की संपत्ति आप एक माचिस के तिल्ली से बर्बाद करते चले जा रहे हैं। इसको बनाने के लिए न जाने कितने लोग परेशान होते हैं, न जाने कितने लोग अपने 1 जून की रोटी में से कुछ टैक्स देते हैं सरकार को ताकि ऐसी ट्रेन चल सके, ताकि कभी कोई बीमार हो और दूर दराज जाना हो तो एक टिकट बुक कराएं और आराम से इस सीट पर लेट कर चले जाएं। अब कौन लेट पाएगा इस पर? कुछ बचा ही नहीं है, पूरा जलकर खाक हो चुका है। तो सवाल हो सकता है उन अग्निवीरों से कि अगर आपको देश की सेवा करनी है तो देश की संपत्ति जलाकर आप देश की सेवा कैसे करेंगे? एनसीसी मैंने भी किया है, 3, 4, 5 साल की ट्रेनिंग मैंने ली है। हमें एकता और अनुशासन सिखाया जाता रहा है। एकता तो आपने दिखाई है, एक बच्चे ने नहीं जलाई होगी, कुछ 10-12 बच्चे, 15 बच्चे मिल के जलाए होंगे। तो एकता आपने दिखा दी, और अनुशासन का क्या हुआ ये बताइए? क्या ये अनुशासन आप जाके आर्मी में दिखाना चाहते हैं? अगर आपका ये अनुशासन है तो अच्छा हो रहा है
आपके साथ, अगर आप इस तरीके की अभद्रता करेंगे, इस तरीके से आप ट्रेन जलाएंगे, बस जलाएंगे, रास्ता जाम करेंगे, आम जनता को परेशान करेंगे, तो आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। आपको एक तरीका अपनाना होगा जिससे सरकारें झुके। आप ये जो तरीका अपना रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, और सरकारों से अपील है कि जो आप नई योजना बनाते हैं और ज़बरदस्ती से थोप देते हैं, उस पर एक बार सोचने की ज़रूरत है। ये बात मैं क्यों कह रही हूँ, अभी मुश्किल से 3 दिन हुई, अगर आपने ये योजना बनाई थी, अपने कमेटी में बैठकर डिस्कस करके बनाया था, तो फिर 3 ही दिन के अंदर आप क्यों संशोधन कर रहे हैं? आखिर आपने समय लिया होगा इस योजना को बनाने के लिए, तमाम लोगों से, विशेषज्ञ लोगों से बातचीत की होगी, तब आपने ये योजना तैयार की होगी, और 3 दिन के अंदर आपको इस योजना में कमी नज़र आने लगी, सिर्फ 3 दिन के अंदर। सोच कर देखिए अब क्या किया जा रहा है। जैसे आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं कुछ सामान खरीदने, तो आपको 20% ऑफ, 30% ऑफ दिखाया जाता है, वैसा ही अब अग्निवीर को भी लालच दिया जा रहा है। पहले था कि 17.5 से 21 साल की उम्र के बच्चों को रखा जाएगा, अब 2 साल 20% डिस्काउंट दिया जा रहा है, और बताया जा रहा है कि नहीं, अब 2 साल एक्स्ट्रा हम दे रहे हैं आपको, ताकि जो ये कोविड में 2 साल आपके नुकसान हुए वो लोग भी अग्निवीर बन पाएंगे। तो एक बार सोचना चाहिए था। आपको भी पता था कि 2 साल का लॉकडाउन है, कितनी भर्तियां निकली, कितने वीरों को आपने नौकरियां दी, ये सब आपको पता था। लेकिन जब आप अग्निवीर योजना लाते हैं, बच्चों को कुछ भी नहीं बताते हैं, जो बच्चे 4-4, 5-5 साल तक ग्राउंड पर दौड़ते हैं, उनका पसीना बहता है, जैसे अभी मेरा बह रहा है, उससे लाख गुना ज़्यादा मेहनत करते हैं बच्चे। सुबह से लेकर सुबह 2 घंटा, शाम को 2 घंटा दौड़ते हैं। उसके बाद आप उनको अग्निवीर जैसी एक ऐसी योजना ला कर दे देते हैं जो उनको खुद तक समझ नहीं आ रही। वो ये कह रहे हैं कि 5 साल तो हम दौड़ चुके हैं उस नौकरी को पाने के लिए, 4 साल की नौकरी क्या ही करने के लिए करेंगे, जिसमें से 6 महीने की छुट्टी और 6 महीने की ट्रेनिंग। 6 महीने की ट्रेनिंग लेकर आप हमारे देश के जो वीर हैं उनको बॉर्डर पर लड़ने के लिए भेज देंगे। 6 महीने में वो क्या सीख लेंगे कि कुछ ही एक हफ्ते के अंदर भर्ती शुरू भी हो जाएगी अग्निवीरों की। अग्निवीरों से अनुरोध है कि इस तरीके से ट्रेनों को, बसों को और सरकारी संपत्तियों को अग्नि के हवाले ना करें, इससे आपका ही नुकसान होगा। सरकार झुके या ना झुके ये मुझे नहीं पता, लेकिन जब आप इस तरीके से ट्रेनों को आग के हवाले कर देंगे, बसों को आग के हवाले कर देंगे, जो रोड पर खड़ी कारें हैं उनको आग के हवाले कर देंगे, तो जो आम पब्लिक है, जो आपके साथ सहानुभूति रखती है, जो हम जैसे पत्रकार हैं जो आपके साथ सहानुभूति रखते हैं, इस बात को मैं बहुत अच्छे से समझ रही हूँ कि कितनी मेहनत लगती है तैयारी करने में, कैसे आप लोग ग्राउंड पर सुबह से लेकर शाम तक दौड़ते हैं। मैंने भी 5 साल की ट्रेनिंग ली है, मुझे भी पता है कि कितना मेहनत लगता है। लेकिन आप जब इस तरीके से ट्रेनों को आग के हवाले करेंगे, जब बसों को आग के हवाले करेंगे, तो कोई नहीं आपके साथ आएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ जनता आए, आपकी आवाज़ और मजबूत बने, तो इसके लिए आपको जनता की मदद करनी चाहिए, ना कि सरकारी संपत्ति को बर्बाद करना चाहिए। ये जो सरकारी संपत्ति थी, ये ना मोदी जी के घर से आई थी, ना नीतीश जी के घर से आई थी, ना राजनाथ सिंह के घर से आई थी। तो आप अपना गुस्सा दिखाने के लिए इस ट्रेन को आग के हवाले किए, इससे आपका भी नुकसान हुआ है, मेरा भी नुकसान हुआ है, और जो गांव में दूर दराज बैठे लोग हैं जिनको अग्निवीर से नहीं कुछ लेना देना है, अग्निपथ से कुछ लेना देना नहीं है, उनका भी नुकसान हुआ है। धन्यवाद। मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। ऐसा मत करिए प्लीज। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।